प्रणाम। हर हर महादेव। दर्शकों, आज तक हमने संसारिक धन, व्यवहारिक धन के बारे में तो खूब चर्चा की, उसे प्राप्त करने के लिए खूब प्रयत्न किया। लेकिन इस महाशिवरात्रि से 2025 की महाशिवरात्रि से हमने परमार्थिक धन के बारे में सोचना है। मृत्यु सबकी होगी, कोई यहाँ हमेशा हमेशा के लिए टिका ही नहीं, कोई रहा ही नहीं, आगे भी कोई नहीं रह पाएगा। सबकी मृत्यु होगी, किसी की आज मृत्यु हो रही है, किसी की कल को मृत्यु होगी। यूं मृत्यु का खेल चलता ही रहता है। लेकिन मृत्यु उपरांत जो धन हमारे काम आने वाला है वह परमार्थिक धन होता है। परमार्थ यानी शैव ज्ञान। परमार्थ का ज्ञान का अर्थ क्या होता है? यानी शैव ज्ञान। यही ज्ञान हमारे काम आने वाला है। तो कुछ नियम जो आपको अपनी गांठ में बांधने हैं इस महाशिवरात्रि से, ठीक? तो वह नियम कौन से हैं, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। दर्शकों, हम चैनल पर प्रतिदिन वीडियो डालते हैं और आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव ज्ञान की गंगा आपके सामने प्रतिदिन बहती है इस चैनल के ऊपर। आप देखते हैं या नहीं देखते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह जीवन, मनुष्य का जीवन बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जो नियम आपको बताए जा रहे हैं उन नियमों का पालन इस महाशिवरात्रि से करना आरंभ कर दीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। पहला नियम, अपमान, किसी को नीचा ना दिखाना। इस महाशिवरात्रि से प्रण करें, स्वयं के साथ यह शर्त रखें कि हमने आज से किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। सभा में बैठे किसी को नीचा दिखाने का प्रयास हमने नहीं करना है। इस महाशिवरात्रि से कसम खाएं, प्रण करें स्वयं से कि मैं शंकर जी का भक्त होने जा रहा हूं, इसलिए मैं आज से किसी का अपमान नहीं करूंगा। सभा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करूंगा। दूसरा नियम, संसारिक कामना के पीछे नहीं भागना। आज तक हम खूब भागे धन के पीछे, आजकल का मनुष्य तो धन के पीछे ही तो भागता है। इस महाशिवरात्रि से प्रण करें स्वयं से कि आज से हम संसारिक धन के पीछे नहीं भागेंगे। जो भाग्य में होगा वह प्राप्त हो जाएगा। जीवन यापन करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता रहती है, यह बात सत्य है, लेकिन केवल धन ही आवश्यक है यह परमार्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। यह धोखा होगा, अब हमारे स्वयं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए संसारिक कामनाओं के पीछे नहीं भागना है, परमार्थ के पीछे भागना है। तीसरा नियम, क्रोध। क्रोध मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है। क्रोध की चिंगारी जब हमारे भीतर जल जाती है तो क्या होता है हम सब जानते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान हमारा क्रोध के कारण हो जाता है। तो इस महाशिवरात्रि को स्वयं से प्रण करें, शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अनुग्रह मांगे, ये शंकर मेरे भीतर का क्रोध शांत हो जाए। क्रोध आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि क्रोध होना ही नहीं चाहिए, क्रोध आवश्यक है, लेकिन एक सीमित दायरे तक क्रोध आवश्यक होता है। तो प्रण करें कि हम अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखेंगे इस महाशिवरात्रि से। अगला नियम, लोभ। आपके सामने कोई विषय वस्तु वितरित हो रही है, बांटी जा रही है, आपने भी उसे प्राप्त किया, लेकिन आपके भीतर यह धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि मैं इसे एकत्रित कर लूं, मेरे भविष्य में काम आएगी। लाभ, माफ करना, लोभ। लोभ की भावना हमारे भीतर जागृत नहीं होनी चाहिए। लोभ मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है। व्यक्ति लोभ करता है, लोभ के पीछे भागता है और धीरे धीरे अपनी चेतना का पतन कर लेता है। लोभ का बीज अपने भीतर उत्पन्न ही नहीं होने देना है। इस महाशिवरात्रि से यह प्रण करें। अगला नियम, वैश्यगमन। वैश्यगमन की आदत से छुटकारा, छूटना। वैश्यगमन नहीं करना चाहिए, यह नरक का द्वार होता है, यह मनुष्य को नरक में धकेलता है। वैश्यगमन, हमारी चेतना का स्तर पशुवत हो जाता है। जिस प्रकार पशु कार्य करते हैं हमारी चेतना भी उसी प्रकार की हो जाती है। एक का होकर रहना जीवन में बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए शंकर जी से यह मांग करें, ये शंकर इस महाशिवरात्रि से हमारे भीतर जो वैश्यगमन की भावना है वह दूर हो जाए, निवृत्ति हो जाए वैश्यगमन की भावना से। अगला नियम, असत्य भाषण करने से बचे। इस शिवरात्रि को प्रण करें, ये शंकर मुझे बल प्रदान करें कि मैं हमेशा हमेशा सत्य का भाषण करता रहूं, मैं असत्य के पीछे ना भागूं, क्योंकि असत्य से चेतना का पतन होता है। हमने चेतना का उद्धार करना है, चेतना का सकारात्मक विकास करना है। लेकिन जब हम असत्य भाषण करते हैं, जीवन में हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं, हम असत्य बोल देते हैं, थोड़े से लाभ के पीछे हम असत्य भाषण कर देते हैं, उस असत्य से हमारा पीछा छूटे। शंकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें कि मैं जब भी करूं तो सत्य का ही भाषण करूं, असत्य की तरफ मैं मुख करूं ही ना। तो अगला नियम, छल कपट। छल कपट क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस महाशिवरात्रि को प्रण करें कि हे शंकर, मैं छल कपट आज से नहीं करूंगा। आप मुझे बल प्रदान करना, मैं संसारिक जीव हूं,
मैं संसारिक वृत्तियों में लिप्त हुआ जीव हूँ, इसलिए मुझे शक्ति प्रदान करना। हे बाबा, मुझे अनुग्रह देना ताकि मैं छलकपट की भावना से बाहर आ सकूँ। मैं किसी से भी छलकपट ना करूँ, चाहे कोई भी हो, वो निर्धन हो, धनवान हो, किसी से भी मैं छलकपट ना करूँ। अगला नियम, निंदा। निंदा महा अपराध होता है अध्यात्म के दृष्टिकोण से। किसी की निंदा नहीं करनी। इस महाशिवरात्रि से प्रण करें, वादा करें स्वयं से, स्वयं की चेतना से वादा करें कि मैं आज से इस महाशिवरात्रि से निंदा का जो अवगुण है उसे त्याग कर दूंगा। अरे कोशिश तो करें, होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है स्थितियों के ऊपर। अब प्रयास तो आरंभ करें, परंतु करें। आपके भीतर ये प्रश्न तो उठना चाहिए कि यह गलत कार्य है, कि क्या यह गलत है। अगर गलत है तो हमें इसे छोड़ना चाहिए। अगला नियम, द्वेष। किसी से भी द्वेष नहीं करना है। इस महाशिवरात्रि से यह प्रयास करें, सभी से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का गुण होता है। तो सब में शिव की ज्योति है। हम सब जानते हैं ना कि सबके भीतर तो शिव ही समाहित है। अगर सबके भीतर शिव ही समाहित है तो खेल क्या बचता है? खेल मन, बुद्धि और चित्त अहंकार का बचता है। शिव तो सबके भीतर है। उस शिव की ज्योति को सबके भीतर देखना आरंभ कर दो। आपका प्रेम सबके प्रति बढ़ जाएगा, द्वेष कम हो जाएगा। तो अगला नियम कि इस महाशिवरात्रि को निराहार रहना चाहिए। प्रयत्न करें, कुछ भी ना खाएं, फल भी ना खाएं, निराहार, शंकर जी को समर्पित यह शिवरात्रि का दिन। अगला नियम, गले में इस महाशिवरात्रि से आरंभ कर दे। जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हम अपने गले से रुद्राक्ष को कभी अलग नहीं करेंगे। भाल पर हमेशा त्रिपुंड धारण करेंगे और मुख में हमेशा शिव 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 इस नाम की रट लगाते रहेंगे। ये प्रण करें स्वयं से इस महाशिवरात्रि को के ऊपर। अगला नियम कि इस शिवरात्रि को शयन ना करें। ये महारात्रि है, ये चेतना को जागृत करने की रात्रि है, आत्म भाव में स्थित होने की रात्रि है, आत्मबल में वृद्धि करने वाली रात्रि है। इस रात्रि शयन ना करें। हो सकता है आप जो आपके जीवन की पुराने वर्षों की जो शिवरात्रि रही होगी, हो सकता है आप सो गए होंगे, लेकिन इस महाशिवरात्रि से प्रण करें कि जैसे कैसे इस रात्रि को हम शयन नहीं करेंगे। हम ओम नमः शिवाय या किसी अन्य मंत्र का जाप निरंतर करते रहेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जा सकता है। अभी इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम रिलीज करेंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन से पहर में किस मंत्र का उच्चारण जाप किया जा सकता है। तो अगला नियम, डमरू। हो सके अगर आपके पास डमरू उपलब्ध है तो डमरू अवश्य बजाना। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। हमने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि डमरू का क्या रहस्य होता है, शिव ने डमरू को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है। उस रहस्य को समझे और उस रहस्य के अनुसार ही डमरू बजाएं। भावना करें वैसी, आपकी चेतना का स्तर प्रबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, शिव की ओर चलना आरंभ हो जाएगा। कैसे? अभ्यास से। अभ्यास तो हम ही को करना है ना। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। इन नियमों की पालना अवश्य करना, आपकी चेतना का स्तर अवश्य विकसित होगा सकारात्मक दृष्टिकोण से। हम दावे के साथ कहते हैं, हम साधु भाव के साथ कहते हैं। ये शिव की ज्योति है जो सबके भीतर चल रही है, निरंतरता के साथ चलती है। इसलिए हम सबको उस ज्योति का निरंतर निरंतर ध्यान करना है कि मेरा परमेश्वर सबके भीतर स्थित है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इस भावना के साथ इसी वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।